तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीप है और वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सरकेस्टिक ट्रिपी। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा था सब कुछ कि यहाँ पे हमने मटेरियल और ब्लॉक्स कैसे ऐड करते हैं, ये सब कुछ देख रहे थे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक बेसिक रेंडरिंग कैसे करते हैं और उस रेंडरिंग की सेटिंग्स कैसे कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये सब लोग ये देखेंगे। तो शुरू करते हैं। स्टार से हम लोग क्या करेंगे कि एक सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेंडर कैसा होता है, क्या होता है, ये सब कुछ देखेंगे। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, एसिड एडिटर में जाना है, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो रेंडर से। आप यहाँ से कर लेते हैं, देख लेते हैं पहले बार कैसे दिखता है, क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारे ब्लॉक्स यहाँ पर ऐड है, मतलब हेवी ब्लॉक्स है वो, इसके उसके वजह से क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये रेंडर होता है, वो स्लो प्रोसेस में होता है यहाँ पर। तो जब तक ये मॉडल मतलब पूरा का पूरा मतलब ये लोड नहीं होता ना, तब तक ये ऐसे ही मतलब स्लोली काम करता रहता है। ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेंडरिंग चालू हो चुका है यहाँ पर। तो हम लोग स्टार्टिंग में देखेंगे कैसा रेंडर हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अभी ये डार्क दिख रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा। क्यों ये डार्क क्यों दिख रहा है, मैं आपको इसकी वजह देता हूँ कि इसको क्लोज कर देते हैं एक बार, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। तो हाँ, आप लोग यहाँ पे एक साइड के पैनल देख सकते हैं, यहाँ पे एक शेडोज नाम का एक पूरा का पूरा एक टूल बॉक्स है और टूल बार है। तो उसमें क्या करना होता है ना आपको, ये वाला जो आपका पहला वो स्लाइडर होता है, जो स्लाइडर जो पहला होता है वो होता है मंथ वाइज का। यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो एज पर आपने जो इंटेंसिटीज होती है, मतलब हमारे यहाँ की जो इंटेंसिटीज होती है उसके हिसाब से वो पूरा का पूरा मतलब वो मैनेज कर दिया होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि जो जो ये वाला जो स्लाइडर है, वो हमको क्या करना है, समर टाइम में सेंड एडजस्ट करना है। तो समर टाइम एडजस्ट करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। समर आता है फेब्रुआरी से मई जून तक, तो मई में मार्च में सेट कर दूंगा। ठीक है। तो हमको ये दूसरा वाला होता है वो डे टाइमिंग का होता है, डे टाइम और नाइट टाइम का। तो सुबह के 6:14 से लेके रात के ये शाम के सॉरी शाम के 6-4 बजे तक ये मतलब यहाँ पे पैनल शो करता है। तो इसकी वजह से हम क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि सिंपली यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, नून का जो हमारा 12 या फिर 12 का जो समय होगा वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। सिंपली ये हो गया हमारा इतना पार्ट। इतना पार्ट होने के बाद ना यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, एसिड एडिटर में जाएंगे फिर से एक बार। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है रेंडर विथ वीरे, इसको सिर्फ क्लिक करेंगे। और इसके बाद जो हमारा आएगा, वो हमारा आएगा वो डे टाइम का आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे यहाँ पे अपना डे टाइम का वो रेंडर है ये आ चुका है। ठीक है। रेंडर होने में थोड़ा बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि इसकी सेटिंग थोड़ी अलग सी होती है, इसलिए आप चाहे तो इसको मतलब मैं इसका मतलब थोड़ा बहुत स्किप करके आपको दिखाऊंगा इसका फाइनल रिजल्ट्स बाद में। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, रेंडर पूरा का पूरा हमारा ये हो चुका है यहाँ पर। जिसका मतलब ये इतना मतलब मतलब मिड साइज रियलिस्टिक ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, मतलब एकदम फैंसी रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, कितना क्या नहीं लग रहा। तो इसमें हम लोग का क्या दिख रहा है कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो रेंडर है वो इसको जूम करेंगे ना, ये हमारे हमको यहाँ पे पिक्सल्स में दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी एक मिनट, यहाँ हम लोग क्या पे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा रेंडर हो चुका है, ये 100% रेंडर हो चुका है, पर कितने से रेजोल्यूशन का, 800 बाय 450 का सिर्फ। ये हमको मतलब ये क्या होता है ना कि जब हम लोग इतना मतलब करेंगे, तो ये हम लोग जब इसको प्रिंट आउट करेंगे या फिर किसी क्लाइंट को सेंड करेंगे, तो इसका मतलब ये ऐसा ही दिखेगा, मतलब ये अच्छा नहीं लगेगा। तो हमको क्या करना पड़ता है ना, इसको क्लोज करते हैं, इसके सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद एक मिनट आपको दिखाता हूँ कैसे। ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, इसकी क्वालिटी जो मीडियम है ना, इसको थोड़े से हाई पे करना होता है, मीडियम प्लस या फिर हाई या फिर हाई प्लस पे होता है। मैं मीडियम प्लस पे करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि आपके जो मशीन से जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो, इसके अंदर का जो आपका वीरे होता है, मतलब सॉरी आपका जो ग्राफिक कार्ड होता है, जो सब कुछ एसएसडी का जो पार्ट होता है, उसके हिसाब से सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ मतलब आपका जो डिपेंड करता है, इसलिए मैं मीडियम रखता हूँ।
ये सीपीयू और जीपीयू का क्या है मतलब होता है कि सीपीयू और जीपीयू का मतलब आपके जो आप लोग जब यहाँ पे रेंडर कर रहे होते हो तो रेंडर करने के करते वक्त ना आपका जो प्रोसेसर जो मतलब होता है लाइक कि आप मैंने आपको पहले भी दिखाया था फोटो में, तो पिक्सल्स आ रहे थे वो उसमें ना कलर्स के जो मतलब पार्ट्स होते हैं, तो कलर्स के जो पार्ट्स आपको जिस ब्रैकेट में अच्छे लगते हैं, यहाँ पे आपके सीपीयू प्रोसेसर प्रोसेसर में अच्छा लगता है या फिर ग्राफिक प्रोसेसर में अच्छा लगता है, तो आप उसके ऊपर कन्वर्ट करके आप वहां से ये कर सकते हो। करने के बाद ना यहाँ पे रेंडर आउटपुट नाम का एक पॉइंट आता है जिसका होता है आप यहाँ पे क्या करेंगे उसका रिजोल्यूशन ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद ना उसका आपको कितना चाहिए होगा कि लाइक कि आप मुझे आप ये यहाँ पे विड्थ जो है मुझे मतलब ज्यादा से ज्यादा मुझे कितना चाहिए, मुझे 920 1920 और मुझे 1080p चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटिक आ गया। या फिर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो 2440, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा 1373, ठीक है। यहाँ पे आपको चाहिए तो यहाँ पे आप वाइड स्क्रीन कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, तो इसका कोई मतलब ये नहीं है। आप यहाँ से मतलब कोई भी मतलब अगर आपने ये इमेज यहाँ पे कोई ये करनी है सेव करनी है तो यहाँ से मतलब वीरे के बाद तो ये यहाँ से ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। एनवायरनमेंट की बात करें कि एनवायरनमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिमेशन तो हमारा अभी के लिए तो नहीं है पार्ट, एनिमेशन का वो बाद में हम लोग देख सकते हैं। यह हमारे बेसिक से लेके एडवांस तक जाने वाला है ना, तो यहाँ पे हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड्स का जो पार्ट होता है वो बैकग्राउंड हमारा जो ब्लैक होगा, मतलब क्या होता है ना जब हम लोग पीएनजी में कन्वर्ट करेंगे, पीएनजी का जो हमारा होता है पार्ट एक सेविंग का जो हमारा एक अब ये दिखा रहा हूँ आपको, सेविंग का जो पार्ट होता है ना ये हमारा होता है पीएनजी का। हम लोग पीएनजी जब सेव यहाँ पे सेव करेंगे ना उसका क्या होता है ना उसका बैकग्राउंड जो होता है वो ब्लैक कलर में रहता है। और अगर हमारा जो अगर आपको कोई भी मतलब चाहिए होगा तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और सिंपली क्लिक करने के बाद सन यहाँ पे ना स्काई जो है पार्ट स्काई को बिटमैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बिटमैप में कन्वर्ट करने के बाद आपको वहाँ पे क्या करना है, सिंपली एक कोई सा भी एक हमारा नेचर का जो पार्ट होता है, नेचर का जो क्या कहते हैं उसको, फोटोग्राफ, सॉरी फोटोग्राफ, फोटोग्राफ आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। इसकी वजह से क्या होता है आपका बैकग्राउंड जो होता है आपका जो फोटो आप लोगों ने वहाँ पे दिया हुआ है तो वहाँ पर वो आ जाएगा। ठीक है, एनवायरनमेंट का सिर्फ इतना ही है। रेंडर आउटपुट मैंने यहाँ पे कर दिया है पूरा का पूरा। यहाँ पे मटेरियल ओवरराइड कुछ नहीं, बाकी इसमें कुछ हमको मतलब ज्यादा हिलाना नहीं है। नॉइस की जो बात करनी होती है, नॉइस को हमको क्या कर सकते हैं, 0.01 से लेके 0.02 तक रखना है। क्योंकि क्या होता है नॉइस हम लोग जितना कम रखेंगे मतलब जितना ज्यादा रखेंगे तो क्या होता है ना रेंडर के लिए वो उतना हमको मतलब रेंडर मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि आपके प्रोसेसर में जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपके जो प्रोसेसर का जो डिपेंड होता है वो सारे कॉन्फ़िगरेशन जिसके जीपी जिसका ग्राफिक कार्ड बढ़िया हो, जिसका सब कुछ एसएसडी बढ़िया बड़ी हो साइज के लिए, तो ये सब कुछ जब करने के बाद ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप इसका मतलब वो अल्टीमेट लेवल का वो क्या कर सकते हैं पूरा का पूरा मतलब सेट कर सकते हैं, इसका मतलब कम कर सकते हो और क्या होता है उससे नॉइस लेवल कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। ठीक है, अभी के लिए तो ये बहुत ये मतलब बेसिक से हमारी ये क्या है हमारी ये सेटिंग्स है। मैं इसके बारे में और भी आपको बताऊंगा सेटिंग के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक रेंडर करके देखते हैं। देखिए क्या करते हैं पहले कि ये रेंडर का जो आउटपुट है ये मैंने जितना ज़्यादा रखा है ना वो मैं उससे थोड़ा बहुत कम रखता हूँ। मैं क्या करता हूँ 1080 करता हूँ, ठीक है, सिंपली मतलब आपके सिर्फ समझाने के लिए करता हूँ। क्योंकि कहता हूँ जितना ज़्यादा मैं रखूंगा, अभी मैंने जो डाला था वो 4K क्वालिटी में था, 4K क्वालिटी के लिए मुझे दिन भर चला जाएगा पूरा इसके पीछे। तो मैं इसकी स्टार्ट में ऐसे कर देता हूँ। तो रेंडर यहाँ पे हमारा शुरू हो जाएगा और शुरू होने के बाद मैं आपको पूरा का पूरा वो सीन दिखाऊंगा। तो जैसा कि हमने ये पहले दूसरी बार जो रेंडर किया है वो हमने रेजोल्यूशन कितना रखा था 1080p बाई 608 का, मतलब वो 6008 है वो डिफॉल्ट आ जाता है क्योंकि हमने जो सिर्फ सेट किया था वो 1080p था। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, जूम करेंगे तो उससे मच बेटर आ गया है हमारा पहले से जो हमने वो किया था रेंडर, उससे मच बेटर आ गया है उसमें से। ठीक है, अगर जितने आप लोग क्या करेंगे, जो पहली थे वो 800 की थी तो हमने सिर्फ स्लाइटली बढ़ाया वो 1080p के है। आप जितने ज्यादा बढ़ाओगे ना, जो मैंने पहले रखा था लाइक कितना रखा था मैंने वो 2440,
राइट 2440 का जो मैंने रेजोल्यूशन रखा था वो 4K क्वालिटी में क्वालिटी का था। ये सिंपली HD क्वालिटी का है। आप लोग आगे जा सकते हैं अल्ट्रा फुल एचडी के लिए, अल्ट्रा एचडी के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप कह सकते हैं इसके रेंडरिंग आपको बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास ना क्या होता है कभी कभी कि ये सॉरी एक मिनट, ये क्या होता है ना शैडो टूल बार कभी कभी आपके यहाँ पे काम नहीं करता। तो आप क्या कर सकते हो बेसिकली इसके अल्टरनेटिव में आपको बताता हूँ इसका रेंडर के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप जब लोग ये करते हैं काम, मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। कि क्या होता है ना कि आप लोग जब काम करते हो ना, ये इसको मैं डायगोनल व्यू पे लाता हूँ, ठीक है। तो सन यहाँ पे होता है, ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने नून पे रखा हुआ है और दोपहर का वक्त के लिए। तो क्या होता है ना कि सन जो है वो यहाँ पे रहता है ऊपर की ओर, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है ना कि जो हमारा पूर्व और क्या कहते हैं ईस्ट और वेस्ट के साइड ये होता है ना, अगर यहाँ से यहाँ पर आ गए, यहाँ से यहाँ पर कैसे भी हो, तो मतलब अगर कंसिडर करते हैं ईस्ट यहाँ पर है और वेस्ट यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो सिंगली एक ही लाइन से जाएगा, राइट। तो आपको शैडो जब मिलेगी ना, तो शैडो क्या होती है ना, जो वहीं से मिलती है, यहाँ पर या और यहाँ पर ऐसे ही मिलती है वो, आगे पीछे सिर्फ होती है शैडो। अगर आपको शैडो मान के चलते हैं, कभी कभी क्या होता है ना हमारा पूरा अर्थ रोटेट होता है, तो उसका मतलब क्या होता है ना, कभी कभी ईस्ट यहाँ पर आ जाता है, पहले यहाँ पर थी अब यहाँ पर आ जाते हैं रोटेट करते हुए, और यहाँ पर आ जाते हैं। मतलब ये जो सेक्टर होता है ना इसमें से ही ईस्ट में आता है हमेशा के लिए। तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर आने के बाद क्या होता है ना कि जो हमारी जो क्या होती है शेडोज होती है, वो हमारे ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में आते हैं। पर हमने डिफॉल्ट के लिए क्या होता है यहाँ पर आता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे इस सीन में आते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं, फिर से वीडियो एसेट एडिटर में जाते हैं। एसेट एडिटर में जाने के बाद ना यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली एक हमारा सनलाइट का जो एक पार्ट है, यहाँ पे एक बल्ब का एक सिंबल आता है, सनलाइट का एक पार्ट आता है, और यहाँ पर आपको मिलता है वो कस्टम ओरिएंटेशन का जो शेडोज का होता है वो हमारा सन, हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग प्लेस कर सकते हैं। उसके करना क्या पड़ता है कि आप यहाँ पे 90 प्लस और 90 माइनस, क्या हम लोग जैसे कहा था लाइक कि कैसा ईस्ट और वेस्ट, ये ऐसा हो गया, ये गया हमारा ईस्ट साइड वेस्ट साइड, और यहाँ पर गया हमारा ईस्ट साइड, मतलब यहाँ हमारा कैसे गया, मतलब सॉरी ये वेस्ट साइड गया और ईस्ट साइड, सही है सही है सही, ठीक है माय बैड। ठीक है ये हो गया हमारा। तो आप कहोगे कि इसमें भी ये सेम एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसमें अलग क्या है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस कर्सर को यहाँ पे एक सिंबल सर्कल दिख रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं सिंपली यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में हम इसको पूरा का पूरा इसका शेडो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इसको मूव करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका मान के चलते यहाँ पे रखते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे रखते हैं। कलर इंटेंसिटी वाइट रहेगी, ये सेम सेम कर सकते हैं। इंटेंसिटी आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स दो ही रख दो, इसके ज़्यादा मत रखो। क्योंकि क्या होता है ना वो पूरा का पूरा मतलब एक ब्राइट में चला जाएगा पूरा। आपको शेडोज की बात बात दिखाता हूँ मैं उसके बाद, ठीक है। अब ये शेडो यहाँ पे दिख रही है, आप देखेगा शेडो कहाँ पे आएगी, देखा पूरा क्या हुआ कि वो वेस्ट साइड पे चला गया, सन आप आपका जो सन है वो वेस्ट साइड पे चला गया। तो क्या होगा ना इसकी जो पीछे वाली साइड है यहाँ की, तो वो वहां पे क्या होगी, एक मिनट मैं क्या कर सकता हूँ, एक मिनट। तो उसके पीछे वाली साइड है ना, वो वहां पर क्या होगी, ब्राइट दिखने लगेगी। ये वाली साइड होती है वो, ये वाली साइड है ना वो वहां पे ब्राइट दिखेगी, और ये वाली होगी ना डार्क दिखेगी यहाँ पर। तो ऐसे करके ना बहुत सारी मतलब यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, ये वाली और पीछे वाला मैंने किया नहीं था पार्ट कोई, तो क्योंकि वहाँ पर हमारा जो रेंडर का कोई पार्ट नहीं था तो हमने ये नहीं किया था वहाँ पर। तो सिंपली ये ऐसा हमारा रेंडर का जो वर्क होता है यहाँ पर, ठीक है। हम चलते हैं फिर से फ्रंट में, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे ये हो रहा है, यहाँ पर रेंडर है। आप क्यों क्या हो रहा है, पीछे से आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको जो हमने यहाँ पे फैब्रिकेशन का लगाया था उसके यहाँ पे शेडोज आ गई, उसके बीच में से सनलाइट आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसा हमारा पूरा का पूरा वर्क होता है। तो जब इस टाइम का जब आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो लाइट्स होती है वो लाइट्स हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं। लाइट का पार्ट हम अगले सेशन में देखेंगे, इस सेशन में हम लोग सिर्फ ये वीरे कैसे वर्क होता है ये हम लोग देख रहे हैं। इसको आपको समझ आ गया होगा, ठीक है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।
क्लोज करने के बाद हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, एसेट एडिटर में जाएंगे। एसेट एडिटर अब यहाँ पर है, हमको कहाँ चाहिए लाइट, लाइक आपको अब क्या करते हैं हम लोग इसको इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा देते हैं इसकी, और इसको क्या करते हैं यहाँ पर रख देते हैं आप। ठीक है, इसके अपोजिट साइड पे रख देते हैं। फिर अपोजिट साइड रखने के बाद फिर से एक बार हम लोग इसका क्या करेंगे, रेंडर करेंगे। रेंडर अप होने के बाद क्या होगा इसका, एक मिनट, हाँ ठीक है, इसका फिर से रेंडर करेंगे आप लोग। अब ये क्या होगा, अब ये फ्रंट फ्रंट से आ गया रेंडर अप। तो पहले जब से सबसे पहले हम जो रेंडर कर रहे थे ना, तो इसमें क्या हो रहा था कि इसका जो हमारा जो आगे हुआ आया हुआ पार्ट है उसका सिर्फ यहाँ पे दिख रहा था लाइन, क्योंकि वो हमारा जो सन था, एक मिनट, सन था वो यहाँ पर था इस पोर्शन में। अब इस केस में क्या हुआ, हमारा सन यहाँ पर आ गया है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है ना, हमारी जो शेडोज है वो ऐसे आ गई है पूरी की पूरी। ठीक है, तो ऐसे केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आप लोग इसका क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा मतलब इसके अंदर हम लोग सन का जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सन का एडजस्टमेंट करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा इसमें अगर आपको, हाँ, पर फिर भी आपको कोई भी मतलब इस मॉडल में कोई दिक्कत लग रही होगी, मतलब आप इस या फिर आप जब करेंगे ना, तो आप लोग उसमें सुधार भी कर सकते हैं। लाइक आप इसमें मुझे थोड़ा बहुत कम लग रही है इस कंपाउंड में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर थोड़ी बहुत पट्टिया पट्टिया प्लेस या पे आप कुछ भी डिजाइन से ऐड कर सकते हैं यहाँ पर इस कंपाउंड पे। उस कंपाउंड के बाद यहाँ पे हम लोग टेरेस पर भी यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं, बहुत सा थोड़ा बहुत कुछ। तो ऐड करने के बाद ना जहाँ पर जितना आप लोग इसमें बढ़ाएंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा वो, मतलब जब वीरे का जो पार्ट होता है वो। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, वीरे को बड़ा ही मतलब अच्छा, मतलब क्या कहते हैं उसको, आचार्य वीरे का उसको यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं इतना ही बताने वाला था कि वीरे कैसे वर्क होता है इसमें, और वीरे का जो पार्ट होता है वो कैसे वर्क होता है इसमें। ठीक है, तो सी यू देन, टिल देन, sarcastic tip is signing off. Bye bye, see you.